अपने बच्चों को जितना बन सका उतना अपने हृदय से दे दिया। साल 1994 था, महीना सितंबर का था और वंदनीय माताजी ने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। ये लेख नहीं था बल्कि भविष्य की एक ऐसी आत्मगाथा वो लिख रही थी कि जैसे उनको पता था कि भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी को और जो पौध उन्होंने और गुरुदेव ने मिलकर लगाई है उसको एक संदेश देना है। जिसने भी इस लेख को पढ़ा, इसको सुना, उसने एक चीज की अनुभूति और आभास तो किया होगा, जैसे अब मातृसत्ता गुरु सत्ता में विलीन होने जा रही है। इस तरीके की पंक्तियों को सुनकर आपको क्या महसूस होता है? आपको यही महसूस होता होगा ना, जैसे वो श्याम की राधा थी और राम की सीता और महाकाल की आदि शक्ति थी। ऐसी ही थी वंदनीय माताजी और ऐसा ही स्मरण था उनका पूज्य गुरुदेव को लेकर। आज की बातचीत खास है क्योंकि इसमें कुछ अनसुने किस्से आपके सामने खुलेंगे और आप उसे भूगोल में, दर्शन में, साहित्य में कहीं भी नहीं पढ़ सकते। वो एक ऐसी अनुभूति है जो उनके हर बच्चे के अंतर्मन में उतरती है। उनकी एक ऐसी स्मृति है, जब भी उन्होंने पूज्य गुरुदेव को याद किया तो आत्मविश्वास बनकर उस अखंड ज्योति दीपक को देखकर उनके संकल्प को वो अंतिम सांस तक पूर्ण करती चली गई। और जानते हैं इस पिटारी को खोलने के लिए हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आज अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नानी के आगे ननिहाल के किस्से थोड़ा मुश्किल होते हैं। वैसे भी क्या है, जगत जननी के लिए कुछ भी कहना रमा जी, शब्द उसके आगे छोटे ही पड़ते हैं। गायत्री परिवार में गायत्री यदि पूज्य गुरुदेव हैं तो परिवार वंदनीय माता जी हैं। जितना प्रेम, जितना ममत्व, जितनी करुणा, जितनी सहृदयता से इस पूरे परिवार को पोषित किया। मैं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो दूर बैठ कर के इन बातों को सुन रहा होगा, ऐसा सोच करके देखे कि 4 लोगों का परिवार है, चलाने में व्यक्ति को कितनी मुश्किल होती है। 4 लोगों को बांधे रखना, जो हमसे पहली वाली पीढ़ी ने हमको दिया उसको सजो करके रखना, आने वाली पीढ़ी के हाथ में सहेज करके देना, ये अपने आप में ऐसी चुनौती है जिसको हर परिवार चलाने वाला जानता है। और जब 15 करोड़ के गायत्री परिवार को चलाना हो तो चलाने के लिए जिस प्रेम से भरे, आत्मीयता से भरे, संवेदना से भरे, अपनत्व से भरे, भावना से भरे, संवेदना से भरे हृदय की और हृदय के साथ साथ भावनाओं की गहराई की आवश्यकता है, वो यदि किसी एक व्यक्तित्व में थी तो वंदनीय माता जी में थी। अद्भुत था जीवन उनका। मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगी। ऐसा कोई स्मरण, ऐसा कोई वाक्य जो आज भी आपके हृदय से निकलकर आंखों से निकल आता हो, ऐसी कोई स्मृति उनके साथ जो आज तक आपने अपने हृदय में छिपा के रखी है और आज आप चाहेंगे कि वो सबके सामने आए ताकि लोग जान सके कि करुणा अगर जीवांत रूप में होती है तो वंदनीय माता जी के रूप में हो सकती है। अध्यात्म के दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो वो है जो शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं, जब ज्ञान शिखर पर पहुंचता है, विवेक शिखर पर पहुंचता है, तो उस समय में शब्दों के माध्यम से जो भावना प्रवाहित होती है वो शास्त्रों का रूप और आकार लेती है। पर एक उसका पक्ष वो है जो हृदय में भक्ति बन करके उतरता है। वाल्मीकि की करुणा ने रामायण को स्वरूप और आकार दिया और वंदनीय माता जी के प्रेम ने, सही पूछें तो, गायत्री परिवार को रूप और आकार प्रदान किया। एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं होंगी, पर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूँ कि वंदनीय माता जी का जो जीवन था उसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो ये थी कि वंदनीय माता जी का अध्यात्म मानवता को पोषित करने वाला अध्यात्म था। जो मेरे जीवन की अनेकों घटनाएं हैं, वैसे तो एक नहीं होंगी, और शायद इसीलिए मैं शांत होकर के सोचने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ऐसे कौन से मैं संस्मरण को सुनाऊं, क्योंकि हर संस्मरण ऐसा ही है जैसे कि आज सुबह घटा। उनका व्यक्तित्व था ही ऐसा। हम लोग छोटे थे तो छोटे समय में एक व्यक्ति आए और वो उनसे आकर के बोले कि माता जी हमारे घर में कष्ट है, परेशानी है। तो माता जी ने सर पर हाथ रखा, बोले चली जाएगी बेटा, परेशान मत होना। और ऐसा दिन में अनेकों बार घटता था, ऐसा नहीं कि एक बार घटा हो।
हम लोगों के लिए वो कोई असहज जैसी घटना नहीं थी। सही पूछें तो वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव के पास रहने के कारण हमारे जीवन में एक समस्या आई कि हमने सोचा कि हर व्यक्ति अध्यात्म के शिखर पर ही विराजमान होता है, तो ये जान ही नहीं पाए कि कैसे हिमालय के साथ हम लोग अपने जीवन के उन क्षणों को गुजार रहे थे। तो चूंकि दिन में ऐसा अनेकों बार घटता था कि जो आया उसके सर पर हाथ रखा, तेरी समस्या चली जाएगी। पर इसके बाद जो घटा वो अद्भुत था। वो समस्या चली जाएगी माता जी ने कह कर के भेजा, वहाँ तक ठीक। 2 दिन तक माता जी ने पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। पूछा कि क्यों नहीं लिया, माता जी बोली नहीं। 2 दिन के बाद बोली कि उसका कर्म था, मुझे अपने ऊपर लेना था, उसके लिए संभव नहीं था कि वो अनुष्ठान को कर जो वंदनीय माता जी ने 1942-43 में प्राप्त करी थी। तो पहले तो माता जी का ये जीवन देखे कि सब प्राप्त करने के बाद एक ही उद्देश्य, गुरुदेव का जीवन, उसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया। और जब लगाया तो उस समय में ऐसा लगा होगा कि खोने के अलावा कुछ नहीं है। घर बिक गया, जेवर बिक गए, बच्चे जो थे उनको बहुत ही संकट कष्ट से गुजरना पड़ा। पूज्य गुरुदेव के 3 प्रमुख सिद्धांत थे, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान। विरोध करने वाले ऐसे थे कि जब गुरुदेव अखंड ज्योति संस्थान से निकलते थे, गायत्री तपोभूमि को जाते थे, तो लोग रास्ते में हमला बोलने के लिए खड़े रहते थे। तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता था। ऐसी कष्ट कठिनाई की घड़ी में पूरे साहस संबल के साथ साथ खड़ी रही। आज हम लोग इतना बड़ा विस्तृत गायत्री परिवार देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ सहज था, पर उस समय तो बिल्कुल कष्ट की वेदना की घड़ी थी। उस समय में उनका साहस संकल्प। गुरुदेव 1 नहीं 4 बार हिमालय गए, 1-1 वर्ष के लिए गए। उस अवधि में गायत्री परिवार को समेट करके सहेज करके रखना, और 71 में तो गुरुदेव विदाई संदेश दे करके गए। ये था कि गुरुदेव इसके बाद दोबारा लौटेंगे नहीं। और ऐसी स्थिति में शांति कुंज जहाँ पर हम लोग हैं, इस शांति कुंज में आसपास राजाजी नेशनल पार्क, घना जंगल था, रोज रात को हाथी आते थे, शेर आते थे, जंगली जानवरों का खतरा था। 18 लोग पूरे शांति कुंज के अंदर थे, और उनको सबको लेकर के वंदनीय माता जी सन 71 में आई, जब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। और उस समय में अपने संकल्प से नित्य प्रति की उपासना को शुरू कराया। पूरे शांति कुंज को संभाल कर, सहेज कर, समेट करके रखा। सिर्फ एक शक्ति के आधार पर गुरुदेव छोड़ करके गए। और जीवन का वंदनीय माता जी का तीसरा पक्ष तब, पहला तो तब जब शुरुआत हुई, दूसरा तब जब शांति कुंज की कक्षा की शुरुआत हुई, तीसरा तब जब पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण किया। उसके बाद गायत्री परिवार ने मत्स्यावतार का रूप लिया। अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला वंदनीय माता जी ने प्रारंभ करी, और देश ही नहीं विदेश में, भारत की धरती पर तो जितने अश्वमेध हुए, विदेश की धरती में कोने कोने पर जाकर अश्वमेधों को करना और अपने प्राणपण की आहुति लगा करके करना। तो मैं कहूँगा कि आज के समय में यदि किसी को देखना हो कि असली साहस किस तरीके से परिभाषित होता है, कैसे वो लोगों के जीवन में परिलक्षित होता है, तो उनको एक व्यक्तित्व की ओर देखने की आवश्यकता है। दूसरा, पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वंदनीय माता जी को स्मरण करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी के लिए कहा कि बेटा वो सिर्फ आप लोगों के लिए माता जी नहीं, मेरे लिए भी माता जी है। गुरुदेव का 1986 का उद्बोधन लोग सुन करके देखें, गुरुदेव के अखंड ज्योति में लिखे गए लेखों को लोग पढ़ करके देखें, और गुरुदेव के हृदय में वंदनीय माता जी के लिए सम्मान देखें। गुरुदेव वंदनीय माता जी के लिए वही ही सम्मान रखते थे जो बाकी के लोग रखते होंगे। हृदय में वही भाव, मन में वही प्रेम, आपस में वही सम्मान। ऐसा लगता ही नहीं था कि 2 लोगों की भिन्न भिन्न बातें हो रही हैं। ऐसा लगता था कि जहाँ पूज्य गुरुदेव शब्द आया, वंदनीय माता जी अपने आप आएगा ही आएगा। हम लोग तो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सीता कहा तो राम आएगा, गौरी कहा तो शंकर आएगा, राधा कहा तो गोविंद आएगा, पर असली जीवन में तो हमने घटते देखा। मतलब